नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डॉट इन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इसे थॉमस स्टर्न इलियट ने लिखा है और इनका जन्म जो 1888 में और मृत्यु 1965 में हुई थी। Was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England. इनका जन्म यूएसए में हुआ था, मिसौरी में, और इवेंचुअली ये सेटल्ड हो गए थे इंग्लैंड में। और क्लासिस्ट इन लिटरेचर, पुराने साहित्य के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म से ये एंग्लो कैथोलिक थे। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति के एक बड़े समर्थक थे। He rose to become one of the greatest poet of the 20th century. वे 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक कवि बनकर उभरे। He was also a distinguished critic. क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, जो दूसरे की राइटिंग में, लेखन में कमियां निकालता है, उसे क्रिटिक बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये ड्रामाटिस्ट भी थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948, और इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए इनको 1948 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। हिज बेस्ट नोन पोयम आर द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड इनका जाना माना एक कविता है। एज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स, ये टॉपिक जो है आप नोट कर लेंगे। ये जो है इनका जाना माना कविता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन, पोएट मीन्स कवि, स्पोक्समैन का मतलब होता है वाचक, स्पीकर। For his age, he truly represents the intellectual, social and philosophical mood of the 20th century. एक कवि और वक्ता के रूप में इन्होंने 20वीं शताब्दी के जो फिलोसफिकल और सामाजिक बुद्धिजीवी, ये जो चीज़ें थी, इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया। द प्रेजेंट पोयम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज collection called Old Possum's Book of Practical Cat. ये पोयम मैकाविटी कैट ये ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, विच वाज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रो लॉर्ड वेबर। और इसे जो है सर एंड्रो लॉर्ड वेबर द्वारा पूरे म्यूजिक के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया गया है। इट इज़ अ लाइट पोयम इन द मॉक हीरोइक वेन। यह एक छोटी कविता है, हल्की कविता है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेम और डिटेल एनालिसिस, और बहुत इसे एनालिसिस, विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। और सोलेम का मतलब होता है चीज़ों को गंभीरता से लेना। इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम्स एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल। इसकी जो सुंदरता है वो राइम्स और इसकी जो लाइरिक है, रिदम है, इससे, और साथ ही साथ कॉमिक इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर, एक हास्य प्रभाव, इफेक्ट, एक हास्य इफेक्ट किसका? मॉन्स्टर क्रिमिनल का है। हु इज इन फैक्ट अ कैट, जो वास्तव में एक बिल्ली है।